शीश महल की बात सबने सुनी, बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे अरविंद केजरीवाल को लेकर। और उसके बाद कुछ दिन पहले माया महल की बात आई। कांग्रेस ने रेखा गुप्ता के सरकारी आवास पर जो 60 लाख का खर्च है उसे माया महल करार दिया गया। अब बात आ रही है शौच महल की। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। शौच महल की बात करते हैं आज इस हमारी जो डिस्कशन है उसमें। अब बात ये आ रही है कि जो विधानसभा स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता, उनका सरकारी आवास है और जिसपे रेनोवेशन का खर्चा करीब करीब 2.35 करोड़ आया है। सिर्फ टॉयलेट पे 94 लाख से ऊपर का खर्चा आया है। जी हाँ, और ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि हमने सिर्फ आपको बोल दिया और आपने सुन लिया। ये ऐसा आंकड़ा है जो कि सबके सामने है, पब्लिक डोमेन पर है, आप इसे देख सकते हैं। अब बात क्या है, जब आप बात करते हैं एक नेता की कि उनके मकान पे करोड़ों खर्च हो रहा है, लाखों के पर्दे आ रहे हैं, ये कहकर ऐसी बातें आप बोलकर सरकार में आते हैं और फिर लगातार आपके मंत्रियों के बैक टू बैक ऐसी बातें सामने आती हैं, तो फिर सवाल उठाना लाजमी। और आज दिल्ली में जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद लगा था कि देखते हैं, बड़े बड़े दावे बीजेपी ने किए हैं तो शायद कहीं वाटर लॉगिंग ना हो। लेकिन यकीन मानिए, मैं ऑफिस से जब घर से निकली ऑफिस तक आई, उस दौरान ऐसा मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिला जहां पर पानी ना जमा हो। और मैं दिल्ली के एक कोने से दिल्ली के सेंटर में आती हूँ, आप मान लीजिए अच्छा खासा रास्ता मैं तय करती हूँ, और कहीं भी ऐसा नहीं था जहां पर पानी ना रुका हुआ हो। चलिए पानी की बात करेंगे दोबारा, लेकिन वापस आते हैं शौच महल पर। 94 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट पे खर्च कर दिए गए और 2 करोड़ से ऊपर का खर्चा मकान के रेनोवेशन पे आया है। 60 लाख रुपए आप सीएम के मकान के रेनोवेशन पे खर्च कर चुके हैं। तो फिर सवाल वही उठता है कि जब आप दूसरों पर सवाल उठाते हैं तो क्या आप अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते? और अगर झांक कर देखते हैं तो फिर इस तरह का खर्चा नहीं होता। अब कांग्रेस को इस बीच में अच्छा खासा माइलेज मिल रहा है। कांग्रेस आप पर भी सवाल उठा रही है, शीश महल की भी बात कर रही है, कांग्रेस माया महल की भी बात कर रही है, और यही कांग्रेस अब बात कर रही है शौच महल की। कांग्रेसी नेता देवेंद्र यादव ने बात की है। उन्होंने अच्छा खासा अपने ट्विटर हैंडल पे जो है चीजें शेयर की हैं और शौच महल नाम दिया है। अब कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पे सोचना होगा कि आखिरकार जब हम नेताओं से सवाल करते थे, जब हमारी सरकार नहीं थी, वही काम अगर हम लगातार वही काम करेंगे, बैक टू बैक वही काम करेंगे, तो फिर लोगों का मोह भंग होगा। बात वाटर लॉगिंग की होती थी, बात ये हुई थी कि चीज़ें साफ हो जाएंगी, मॉनसून को आने दीजिए, देखिए आप वाटर लॉगिंग नहीं होगा। ये दूसरी बारिश पड़ी है। पहली बारिश में आपने कहा था कि अचानक से बारिश पड़ गई इसीलिए चीज़ें दिक्कत हुई, लेकिन अब देखिए मॉनसून को दिल्ली में आने दीजिए। और पिछले 10 दिन से लगातार ये हो रहा है कि मॉनसून अगले 48 घंटे में आने वाला है, अगले 48 घंटे में आने वाला है। मॉनसून की बारिश हो गई जनाब। और आपका नजफगढ़ देख लीजिए, नजफगढ़ पूरा पानी में भरा हुआ है। नांगलोई देख लीजिए, नांगलोई पूरा पानी में भरा हुआ है। करोल बाग देख लीजिए, करोल बाग आपका पानी में भरा हुआ है। आप रेलवे स्टेशन के आसपास चले जाइए, वो आपका पूरा इलाका पानी में भरा हुआ है। तो फिर ऐसा कोई इलाका है जो पानी में नहीं भरा? और अगर नहीं है तो जनाब उसकी तस्वीरें ज़रा शेयर कर दीजिए, क्योंकि तस्वीरें शेयर करने में तो आप लोग काफ़ी माहिर हैं। तो ज़रा बताइए हमें तस्वीरें शेयर करके कि आखिरकार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए दोबारा से शौच महल पर आ जाते हैं, क्योंकि जब केजरीवाल के शीश महल की बात हुई थी, बड़े बड़े पोस्टर बने थे, बड़े बड़े बैनर बने थे कि हमें शीश महल में रहने वाले नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो जनता के बीच रहते हो। तो फिर ये माया महल क्या है मैडम, इनका भी जवाब चाहिए। और ये शौच महल क्या है, इसका भी जवाब चाहिए। सिर्फ टॉयलेट पे 94 लाख रुपए अगर खर्च होते हैं तो लोगों का सवाल पूछना लाजमी है कि ये टॉयलेट जो है इसको आप महल बना रहे हैं क्या? 94 लाख, आप किसी से भी बात करेंगे 94 लाख से ऊपर का खर्चा आया है एक टॉयलेट पे। तो फिर लोग सवाल करेंगे आपसे। 2 करोड़ से ऊपर आपने मकान के रेनोवेशन में खर्च कर दिए हैं। सीएम के मकान की बात करें तो 24 या 26 एसी, लगातार आंकड़ा अलग अलग आ रहा है। इस तरह इतने एसी आप लगा रहे हैं, फिर आप दिल्ली में प्रदूषण की बात करते हैं, दिल्ली में खर्चे की बात करते हैं। तो जब आपकी सरकार इतना खर्चा करती है फिर लोग आपसे क्यों ना सवाल करें? सवाल हम लगातार करेंगे, क्योंकि हम डरने या घबराने या पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन कोशिश यही होगी कि हमें जवाब मिले। तो फिलहाल सवाल यही है कि शीश महल के बाद माया महल और अब शौच महल, इसका उत्तर कौन देगा, देखते हैं। फिलहाल मेरे साथ पीपल भारत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।